कमिश्नर रावलपिंडी ने पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग में जलसे की इजाजत से इनकार कर दिया। तहरीरी तौर पर आगाह किया कि अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस रिपोर्ट्स मनफी हैं। बिलावल भुट्टो ने जलसे की इजाजत न मिलने पर पार्टी रहनुमाओं को अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। पीपी रहनुमा नासिर शाह का रद्द-ए-अमल, कहा कि मौजूदा हुक्मरान आमरीयत को फरोग दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का नैब के सामने पेश होने से इनकार, गिरफ्तार करने का चैलेंज। गिरफ्तारी का डर क्यों हो जब चीफ जस्टिस बेगुनाह करार दे चुके। बिलावल का हुकूमत पर बेनजीर की बरसी के जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की मजम्मत। कराची के अस्पताल में अपने वालिद की अयादत भी की। नैब ने नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में करप्शन के इल्जाम में की गई। लीगी रहनुमा तहकीकात के सिलसिले में नैब रावलपिंडी में पेश भी हुए थे। पोली क्लिनिक में उनका तिब्बी मुआयना तंदुरुस्त करार दे दिया। नून लीग ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब म्याजी गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पाक चीन दोस्ती और सीपेक मजबूत बनाने वालों की गिरफ्तारी काबिल मुसम्मत है। मरीम औरंगजेब कहती हैं गिरफ्तारियों का सिलसिला 15 माह से जारी है। एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने कहा, जिसने भी मुल्क के लिए अच्छा काम किया उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नवाज शरीफ की उबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने को नून लीग ने तिब्बी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। जमानत में तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया, न रिपोर्ट्स उसके पास जमा कराई। अदालत ने नवाज शरीफ को जमानत में तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ते का कहा था। उधर लंदन के अस्पताल में नवाज शरीफ के दिल का स्कैन किया गया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास। बिजली के खालिस मुनाफे में सूबों के हिस्सों का फैसला न हो सका। EOBI विफाक में रहेगा। मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के इजरा का एजेंडा मौखिर। पेट्रोलियम पॉलिसी तरमीमी मुसव्विदा, मुतबादल तवानाई पॉलिसी और हवेली बहादुर बल्लों की प्लॉट्स की निजकारी की मंजूरी। ओगरा ऑर्डिनेंस, चेयरमैन वापडा और मेंबर्स के तकर्रुर का ड्राफ्ट मंजूर। सिंध ने सूबों के फंड से FBR के गैर कानूनी कटौती का मामला भी उठाया। पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्री निज़ाम लाने की मंजूरी दी गई। फिरदौस आशिकावान का कहना है तकनीकी मामलात पर माहिरीन की कमेटी बनाने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म ने सूबों को आबादी कंट्रोल करने की हिदायत दी। अशिया खुरानोश की कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। सूबे अशिया खुरानोश का मयार यकीनी बनाएंगे। यकसा निज़ाम तालीम के लिए सूबाई हुकूमतों ने मिलकर किरदार अदा करने का फैसला किया। IMF ने टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरखास्त मंजूर कर ली। FBR जराये के मुताबिक हुकूमत का आइंदा बजट में टैक्सों और ड्यूटियों के 1500 अरब रुपए की छूट भी खत्म करने का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड ने मईशत दस्तावेजी बनाने के लिए माहिदे में अमल दरामद में नाकामी का नोटिस भी ले लिया। कौमी टीम अपनी सरजमीन पर सुर्खरू। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज भी अपने नाम कर ली। मेहमान टीम 474 रन के हदफ के ताक़ुब में 212 रन पर ढेर हो गई। मैच के आखिरी दिन सिर्फ 16 गेंदों पर श्रीलंका की आखिरी 3 विकेटें गिरी। फतह के बाद पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में तीसरे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से हैदराबाद में शतरंज चैंपियनशिप का इनेकाज। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एक दूसरे को मात देने के लिए खूब चालें चली और जहनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहिरा किया। बदीन में साइंसी टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करने के लिए साइंस मेले का इनेकाद किया गया। तुलबा का ज़हनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा, मुख्तलिफ इक़साम के मॉडल्स की नुमाइश। शुरा तुलबा की काविशों की दाद दिए बगैर ना रह सके।
मारूफ अदाकार इजहार काजी को दुनिया से रुखसत हुए 12 साल बीत गए। इजहार काजी ने कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2007 को कराची में शादी की एक तकरीब के दौरान हरकतें कल बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इसमें वफाक का जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक ने पूरा कर दिया। SIDCL के पास जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। वज़ीर आज़म की जब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब उनकी पहली दफ़ा कराची में तशरीफ़ लाए तो ये ग्रीन लाइन के मंसूबे 2 दफ़ा टेंडर होके ख़त्म हो चुके थे। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि ये भी हम कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी हम शुरू कर लेते हैं, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने रजामंदी ज़ाहिर की। और उसके बाद क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट, वफाक और वो इदारे जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं शामिल हैं, उसके लिए ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होना ज़रूरी था, जिसमें किराए का मुख्तस करना था कि किराया कितना होगा, सब्सिडाइज अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है तो कब तक करेगी, उसके बाद सिंध हुकूमत कितना करेगी, तो वफाक के साथ उसका इश्तराक किस तरह होगा, और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनको गारंटी कौन करेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों में टाइम लगा और ये हमने इसको कराची की मोहब्बत में इस मंसूबे को उठाया। इसके अंदर वक्त लगा, इसके अंदर पैसा लगा। अभी कोई 15-20 दिन पहले, महीने के अंदर अंदर की बात है कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो इदारे फंड कर रहे हैं उनके दरमियान एक जो फार्मूला तय होना था वो अब तय हुआ है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, फाइनल हो गया है कि किराया कितना होगा, उसके अंदर सब्सिडी कितनी होगी और उसकी फंडिंग के जो अखराजात हैं वो कौन किस तरह उठाएगा, किस पोर्शन से होगा, वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हुआ है हमने इसके फौरी तौर से RFPs और PC1 बनाने शुरू कर दिए हैं। हम इस अब पोजीशन में हैं इसके टेंडर फ्लोट करने की, क्योंकि ये बसें टेलर मेड होंगी, ये ऑफ द शेल्फ नहीं है। इसमें ख्याल रखा गया है उन लोगों का जो माजूर हैं उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश में की गई है कि उनको बगैर किसी असिस्टेंस के व्हील चेयर पर आदमी बस में चढ़ भी जाए, उतर भी जाए, रैंप के ऊपर भी चला जाए, नीचे भी आ जाए। तो लिहाजा वो टेलर मेड होंगी बसें। उन बसों के बनने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हम रेडी टू गो हैं। मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता जब तक हम टेंडर फ्लोट ना कर दें और सप्लायर से हमारी डेट लाइन सेट ना हो जाए। जैसी होती है हम आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इसमें एक बात ही ऐड करता चलूँ कि दूसरी जो लाइन आ रही है, ऑरेंज लाइन या रेड लाइन गालिबन अभी सिंध हुकूमत ने वफाक से राब्ता किया है कि इसको भी आप चला लें। तो जाहिर है ऑरेंज लाइन वफाक से राब्ता किया है कि आप इसको चला लें। तो जाहिर है कि कुछ तो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उन्होंने SIDCL में देखी होगी, क्योंकि इसको रन SIDCL ने ही करना है। वफाक के पास दूसरा इदारा नहीं है यहाँ पे रन करने के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ख्वाह वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, ख्वाह वो इंजीनियर्स हों, ख्वाह वो SIDCL के अफसरान हों, कार्रवाई करना एक तरफ, मैं समझता हूँ कि उनकी शाबाश बनती है कि वो एक बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ काम करें। मैं दिन रात उनको वॉच कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग्स उनके साथ होती हैं। अपने दूसरे इदारों को छोड़ के SIDCL के लोग आज भी उस पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो काम SIDCL का इनिशियल था वो उन्होंने ग्रीन लाइन का कंप्लीट किया। जो काम उनका नहीं था, जो बाद में उन पर डाला गया, उसमें टाइम लग रहा है, जिसकी वजूहत मैंने आपको बताई। हाँ, बता रहे। मैं एक सिर्फ चीज़ उसमें ऐड कर दूं, जो आपने कॉस्ट इंक्रीज़ की बात की। जो कॉस्ट इंक्रीज़ है उसमें कहीं ओरिजिनल स्कोप में जो पैसा किसी चीज़ के लिए रखा गया है उसमें कोई पैसा नहीं बढ़ा। जो 24 बिलियन पहुंचा है वो इस एडिशनल गवर्नमेंट कॉरिडोर का एडिशन, और इंशाल्लाह इसमें से भी आप देखेंगे कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचत है। अच्छा, आपने एक साल पहले यहीं पर हुमायूं चौरंगी कोने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि दिसंबर 2019 तक यहाँ पर बसें चलना शुरू हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से वो आप डेडलाइन मीट नहीं कर सके? दूसरा सवाल ये है कि आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है, वज़ीर आला सिंध की। क्या समझते हैं कि जो एक टसल आप वफाक की हुकूमत सिंध के साथ चल रही है, इस मुलाकात के बाद वो कुछ कम हो जाएगी वो टेंशन, जिसकी वजह से मज़ीद कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, कुछ नए मंसूबे सामने आएंगे? जिन मंसूबों का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे वो मंसूबे जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुए थे और आपकी मुद्दत में वो मुकम्मल हो रहे हैं।
देखिए, ये बात बार बार की जाती है कि जी आपने कुछ नहीं दिया। तो इन मंसूबों को कंप्लीट करने के लिए वफाक ने जो पैसे दिए हैं ये दिए गए ना, अगर अपने नाम चीज़ें करनी है या अपना झंडा ऊपर करना होता तो इसमें से 2 मंसूबों को ड्रॉप करके बीच में छोड़ के नए 2 मंसूबे दे देते जिसमें हम कहते कि ये हमने किया है। तो लिहाजा ये भी वफाक की हुकूमत ही इसको कंप्लीशन पे ले जा रही है और वफाक की हुकूमत ही इसके फ़ंड भी मुख्तस कर रही है और दे रही है।